हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का माथुर सर क्लासेस में वेलकम है। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे और इसके अंदर अगर आप 10 मिनट देते हैं तो मेरा चैलेंज है कि आपको इस चैप्टर के लिए कहीं और नहीं जाना होगा। देखिए, जाने अनजाने में हम लोग रोजाना बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जाने अनजाने में आप हमेशा देखते हैं क्या करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ कुछ ना कुछ बोलते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, वहां जाएंगे यहां जाएंगे। इसी तरह से दुकानदार के पास हम लोग सामान लेने के लिए जाते हैं। नो डाउट आप देखते हैं ऑनलाइन आप क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये सारे क्या है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है और यही चीज को हम लोग जानेंगे। यानी आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक एक चीजों को देखिए, सारा कुछ जो रियल लाइफ में हम लोग करते हैं सब का सब यहां पर क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पर सबसे पहला बात, यही बात यहां पर लिखे हैं, वी एंटर्ड इनटू मेनी फॉर्म्स ऑफ ओरल। आप प्रॉमिस करते हैं ना फ्रेंड को, चलो यार कल वहां पर चलेंगे। रिटर्न लिख के भी करते हैं। इंप्लाइड मतलब मान लीजिए आप किसी बस का जो नंबर रहता है वो कहीं ना कहीं जाता है ना, तो हम लोग उस बस का नंबर देख के अपने आप चढ़ जाते हैं, मतलब इंप्लाइड है कि ये वहीं पर जाएगा। हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि हमको पता है रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हमको वहां पर क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। ये सारे इंप्लाइड हैं। तो ये सारे कॉन्टैक्ट हम लोग अपने आप करते हैं। वो आपको बुलाने नहीं गया था, हम तो खुद वहां पर गए थे। अब कुछ बातें हैं। प्रपोजल, देखिए कोई भी प्रपोजल यानी स्टार्ट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कैसे होता है, स्टार्ट होता है प्रपोजल या ऑफर से। मान लीजिए अगर हम आपको बोले कि भाई आप मेरा ये फोन 10,000 में लेंगे, और अगर आपने हां बोल दिया तो बताइए मैंने क्या किया, आपको एक ऑफर दिया, एक प्रपोजल दिया। यानी मैंने प्रपोजल दिया कि मेरा ये फोन आप 10,000 में लेंगे, बोलिए। आपने बोला हां, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको एक ऑफर दिया, एक प्रपोजल दिया, और जैसे ही आपने ये प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रॉमिस बन गया। वो क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। यानी आपने क्या देखा, जैसे ही मैंने आपको बोला हां, इसमें बातों को ध्यान रखेंगे। इसमें बात क्या था, मेरा फोन लेंगे 10,000 में, यानी एक यहां पर 10,000 रुपया भी है, यानी उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रुपया को कंसिडरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने प्रपोजल दिया, और जैसे ही आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गया, प्रॉमिस। देखिए प्रॉमिस का यही तो डिफिनेशन था। देखिए प्रॉमिस का डिफिनेशन क्या था, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड। ये देखिए, जब आप एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। और प्रॉमिस को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अंडर सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग चलेंगे एग्रीमेंट, जिसको 2E में डिफाइन किया गया है। मैंने जब आपको बोला था कि आप मेरा फोन लेंगे 10,000 में, तो यहां 10,000 कंसिडरेशन था। यानी हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, और वो ये है कि विदाउट कंसिडरेशन कानून के अंदर में कोई बात नहीं होता है। जब भी आप कोई लेन देन करते हैं, कोई भी बात करते हैं, अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है, अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तब तक वो किसी तरह का एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता है। यानी कंसिडरेशन रहना चाहिए। तो देखिए एग्रीमेंट को अंडर सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है। अब देखिए प्रॉमिस और कंसिडरेशन यहां पर देखिए, यानी जो प्रपोजल था और प्लस जो कंसिडरेशन है वो दोनों मिल गया तो क्या बन गया, यानी एवरी प्रॉमिस, जितने भी प्रॉमिस है जो अंडर सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है, एंड अ सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, यानी प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। देखिए यही तो लिखा गया है 2E के अंदर, अंडर सेक्शन 2E में एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। और एग्रीमेंट कैसे बन गया, ये देखिए। अब आइए आप बोलेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना। कॉन्ट्रैक्ट को अंडर सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है। किसमें डिफाइन किया गया है, 2H में। तो देखिए कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बीच में एक सफर है, क्या है वो, इनफोर्सेबल।
इनफोर्सेबल का मतलब होता है कानून अगर उसको इन्फोर्स कर सके, लागू कर सके। बहुत सारे ऐसे भी तो एग्रीमेंट हैं जिसमें कानून नहीं लगता है, यानी कानून बीच में नहीं आएगा। जैसे आप 10 या 12 पास किए थे तो आपके पापा बोले होंगे एक बाइक दिलवाएंगे। जब आप पास कर गए तो आपको दिलवाया क्या? तो क्या आप इस बात को लेके, अगर नहीं दिलवाया तो क्या इस बात को लेके आप कोर्ट में जाएंगे? क्या आप केस करेंगे? क्योंकि तब ये क्या हुआ कि ये जो था एक सोशल एग्रीमेंट था। ये क्या था? एक सोशल एग्रीमेंट। बोला गया अगर तुम 12 में इतना नंबर लाओगे या 12 तुम पास करोगे तो तुमको हम ये देंगे। पास करने के बाद नहीं मिला तो ये एक सोशल एग्रीमेंट था। क्या हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन अब यहां पर सोचिए, आपने अमेज़न से एक फोन ऑर्डर किया, नो डाउट जैसे ही आपने ऑर्डर किया वो जितना पेमेंट बोला था वो भी आपने पे कर दिया। अब मान लीजिए अमेज़न आपको डिलीवरी नहीं दे रहा है, तो अगर आप चाहें तो कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं, कि भाई या तो मेरा प्रोडक्ट मेरे को डिलीवर करो, अदरवाइज मेरा पैसा वापस करो। तो क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब उसको इन्फोर्स होता है बाय लॉ। यानी कोई भी एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब उसके अंदर क्या होना चाहिए? इनफोर्सेबल होना चाहिए। यहां तक आया बात समझ में? अब यहां पर देखिए एक बात को याद रखेंगे, कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बन जाएगा जब वो अंडर सेक्शन 10 के अंदर जो बातें बोला गया है अगर उसको फुलफिल करेगा। यानी जो फुलफिल करेगा वही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और जो फुलफिल नहीं करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्योंकि क्वेश्चंस बराबर आते हैं, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने कॉपी किया? उम्मीद कर रहे हैं आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने यही देखा कि मैंने अभी आपको तुरंत बताया था कि क्या आप मेरे फोन 10,000 में लेंगे? आपने बोला हाँ। तो मैंने आपको एक क्या किया? ऑफर दिया। जैसे आपने एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया? प्रॉमिस, जिसको अंडर सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। अब इस प्रॉमिस के साथ सिर्फ प्रॉमिस करने से नहीं होगा, उसके साथ जो 10,000 रुपया बोला गया था वो कंसिडरेशन को ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट हो गया हमारे और आपके बीच में कि आप 10,000 रुपया देंगे और हम आपको फोन दे देंगे अंडर सेक्शन 2E। अब एग्रीमेंट बना, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बना। तो इस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि इनफोर्सेबल एक वर्ड है, यानी वो कानून के द्वारा इनफोर्स होना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। तो ये इनफोर्सेबल में सेक्शन 10 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सबसे पहला होना चाहिए। यानी एग्रीमेंट जो बना है उसमें ऑफर दिया गया है कि नहीं, जैसे मैंने आपको ऑफर दिया, और साथ ही साथ उसको आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड वन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बहुत बार ऐसा आप बोलेंगे सर इसका मतलब नहीं समझे। ऐसा मान लो जिस समय ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था और किसी स्टूडेंट्स को मैंने बोला कि भाई तुम 1,000 रुपया दोगे तो हम तुम्हारा पेपर सॉल्व करा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर मान लीजिए आप मुझे को 1,000 दोगे तो मैं तेरा पेपर सॉल्व करवा दूंगा, और पेपर सॉल्व हो गया और आपने 1,000 रुपया नहीं दिया, तो क्या हम इसके बारे में कोर्ट में केस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट क्या था? वो लॉफुल नहीं था। आया बात समझ में? इसीलिए ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए। एग्रीमेंट चोरी करने के लिए नहीं बनेगा, जैसे मैंने अभी बताया। अब देखेंगे वैलिड कॉन्सिडरेशन। एक कॉन्सिडरेशन होना चाहिए। वैलिड का मतलब है रीजनेबल। आप बढ़ा के कोई कॉन्सिडरेशन को उसमें नहीं लिख सकते हैं। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है जी? फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि जो हमने आपको दिया
प्रपोजल जो दिया और आपने जो एक्सेप्ट किया, फिर प्रॉमिस बना, उसमें कंसीडरेशन को ऐड कर दिए, इसमें किसी तरह का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ये जो बात हमने आपको जब ये ऑफर दिया था और जो आपने एक्सेप्ट किया तभी ना बना प्रॉमिस, और 10,000 रुपया देने के बाद एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, अब आप देखिए इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली अब हमको तो फोन आपको देना है। अब मान लीजिए आपने तो सिर्फ फोन देखा, अब ये ठीक है या खराब है ये तो नहीं देखा आपने, आपको मैंने दिखाया और आपने क्या बोला, हां ले लेंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मेरे पास ये डम्मी फोन था जिसको मैंने दिखाया, तो फ्रॉड नहीं किया आपके साथ। अब तो हम बोलेंगे ना कि आपको तो हम यही दिखाए थे, तो आपको 10,000 में यही लेना होगा। तो वहां पर इंटेंशन फ्रॉड का नहीं होना चाहिए। मिस्टेक का मतलब हुआ कि मैंने फोन बोला या मैंने ऐसे ही बोल दिया मैंने आपको एक फोन दूंगा और आपको ब्रांड नहीं दिख रहा है, आपने पूछा कौन सा ब्रांड, मैंने कुछ नहीं बोला, ये मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन। आप बोलेंगे सर ये सब का मतलब हम भी लिखवाएंगे ना, तो ये सब कहां आते हैं, ये 5 क्वेश्चन और अनड्यू, ये सब नहीं होना चाहिए। तब आपने क्या देखा कि अगर कोई भी एग्रीमेंट अगर ये ध्यान रखेंगे कि अंडर सेक्शन 10 को फुलफिल करता है तभी वो क्या बनेगा। अगर मान लीजिए आपका इंटेंशन फ्रॉड का था तब वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, और कॉन्ट्रैक्ट को अंडर सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है। अब दूसरा एक और भी है, 5वां नंबर, कॉम्पिटेंट पार्टीज। आप जानते हैं ना, 2 पार्टी या 2 से अधिक पार्टी मिलकर ही तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर हम और आप नहीं रहते तो प्रॉमिस बनता क्या, सिंगल से तो नहीं बनता। तो ये बात यहां ध्यान रखना है कि जिसके साथ आप ऑफर या एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, ऑफर या एक्सेप्टेंस जिसके साथ बन रहा है उसका साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, माइनर के साथ आप किसी भी तरह का ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अंडर सेक्शन 10 में नहीं आएगा तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। साथ ही साथ लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा कोई कोर्ट ने किसी को डिस्क्वालिफाइड कर दिया कि तुम किसी भी तरह का एग्रीमेंट या ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते हो, तो उसके साथ भी अगर आप करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आइए कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अभी आपने देखा था, क्या देखा था, एग्रीमेंट प्लस एग्रीमेंट के साथ अगर इनफोर्सेबल आ जाता है तभी वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आप मेरे को बताइए, यहां तक समझने के बाद अब आप कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं बोलिए, एग्रीमेंट प्लस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक भी दिक्कत नहीं। अब आइए जो एक क्वेश्चंस बार बार आपके आते हैं उसको थोड़ा देख लें। तो देखिए अभी आपने क्या देखा कि कोई भी एग्रीमेंट अगर सेक्शन 10 के अंदर जो बोला गया है अगर उसको फुलफिल करता है तभी क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और अगर नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। तो देखेंगे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, इसलिए बोला गया है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं सब एग्रीमेंट हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं सब एग्रीमेंट है, बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए अंडर सेक्शन 10 का एक भी चीज को अगर फॉलो नहीं किया तो क्या वो सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या। एग्रीमेंट तो हम और आप भी कर सकते हैं कोई भी चीज का, जैसे मैंने भी बताया था, लेकिन उसमें यह सब रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि टोटल जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैसे कैसे सब डिवाइड किया गया है, कितने एक्ट थे, कैसे हुआ, आइए उसको देखते हैं।